जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। पितरों का श्राद्ध करने से समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं और श्राद्ध न करने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसी संबंध में हम आपको पूर्ण विवरण के साथ पितरों के श्राद्ध के संबंध में अवगत कराएंगे। मित्रों, श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया देवताओं या पितरों का श्राद्ध फल प्रदान नहीं करता, बस सिर्फ की गई मेहनत बेकार जाती है। श्राद्ध के विषय में विभिन्न पुराणों में व्याख्या की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि किस पुराण में श्राद्ध के विषय में क्या क्या कहा गया है। ब्रह्म पुराण में श्राद्ध अध्याय में श्राद्ध की व्याख्या है कि देशे काले चा पात्रे चा श्रद्धया विधिना चायत तत्पितृन ददित्स्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहितम। अर्थात देश, काल और पात्र उचित स्थान के अनुसार पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को श्रद्धा एवं विधि युक्त जो अन्न आदि दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। कूर्म पुराण में बताया गया है कि अमावस्या दिने प्राप्ते गृह द्वारम समाश्रिता वायुभूता प्रपश्यन्ति श्रद्धम वै पितॄणाम यावदस्त मया भानु क्षुत् पिपाशा क्षमाकुला ततश्चास्तम गते भानो निराशा दुख संयुता निश्वस्य सुचिरम यान्ति गर्हन्त स्ववंशजम जलेनापिचन श्राद्धम साकेनापि करोति या अमायाम पितरस्य शापम दत्ता प्रयान्ति च। अर्थात मृत्यु के पश्चात वायु रूप बने पूर्वज अमावस्या के दिन अपने वंशजों के घर पहुंचकर देखते हैं कि उनके श्राद्ध अर्थात भोजन परोसा गया है अथवा नहीं। भूख प्यास से व्याकुल पितर सूर्यास्त तक श्राद्ध अर्थात भोजन की प्रतीक्षा करते हैं और पितरों को सूर्यास्त तक भोजन न मिलने पर निराश और दुखी होते हैं तथा आह भरकर अपने वंशजों को कोसते हुए चले जाते हैं, जिसके कारण उनके वंशजों को चिरकाल तक दोष लगता है। ऐसे समय जो पानी अथवा सब्जी भी उन पितरों को नहीं परोसता उसको उसके पूर्वज शाप देकर लौट जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। आदित्य पुराण में भी बताया गया है कि श्राद्ध न करने से क्या दोष लगते हैं। ना संति पितरश्चेति कृत्वा मनसि वर्तते श्राद्धम ना कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ति ते। अर्थात मृत्यु के पश्चात पूर्वजों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि कोई ऐसा मानकर श्राद्ध नहीं करता तो उसके रक्त उसके पूर्वज सांसों के द्वारा शरीर में प्रवेश करके पीते हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है ना तत्र वीरा जायन्ते ना रोग्यम ना शतायुषा ना चा श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। अर्थात जहां श्राद्ध नहीं होता उसके घर लड़का अर्थात वीरा नहीं जन्मता। जन्मी तो केवल लड़कियां ही हैं। उस परिवार के लोग स्वास्थ्य और शतायु नहीं होते तथा उनको आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं अथवा संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। फिर गरुड़ पुराण में भी यह चीज बताया गया, श्रद्धया दीयते यत यत श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक दिया या किया गया कार्य श्राद्ध है। कुर्वी समय श्राद्धम कुले कश्चिन्न सीदति आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टि बलम श्रियम। बताया गया है कि समयानुसार जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है, श्राद्ध तर्पण करने वाले के कुल में कोई दुखी नहीं रहता। उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख, धन संपत्ति, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध के प्रकार कितने होते हैं। निर्णय सिंधु में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। पहला है नित्य श्राद्ध, जो कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुसा, पुष्प व फल से प्रतिदिन श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। दूसरा है नैमित्तिक श्राद्ध। यह श्राद्ध विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन
इसे एकोदिष्ट कहा जाता है। तीसरा है काम्य श्राद्ध। किसी कामना विशेष के लिए यह श्राद्ध किया जाता है, जैसे पुत्र की प्राप्ति आदि के संबंध में यह जो किया जाता है इसे काम्य श्राद्ध कहा जाता है। चौथा है वृद्धि श्राद्ध। यह श्राद्ध सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। पांचवा है सपिंडन श्राद्ध। मृत व्यक्ति के 12वें दिन पितरों से मिलने के लिए जो किया जाता है इसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, इसे सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। छठवां है पार्वण श्राद्ध। पिता, दादा, परदादा, सपत्नी और दादी परदाती व सपत्नी के निमित्त जो किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं और इसमें 2 विष्णु देवा की पूजा होती है। सातवां है गोष्ठी श्राद्ध। यह परिवार के सभी लोगों के एकत्र होने के समय किया जाता है। आठवां है कर्मांग श्राद्ध। यह श्राद्ध किसी संस्कार के अवसर पर ही किया जाता है। और नौवां है शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। यह श्राद्ध परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। 10वां है तीर्थ श्राद्ध। यह श्राद्ध तीर्थ में जाने पर किया जाता है। 11वां है यथार्थ श्राद्ध। यह श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। और 12वां है पुष्टर्थ श्राद्ध, जो शरीर के स्वास्थ्य व सुख समृद्धि के लिए त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु व अश्विन मास का कृष्ण पक्ष इस श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के विशेष दिन क्या हैं। अर्थात प्रतिपदा तिथि को नाना का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्थी या पंचमी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु गत वर्ष हुई हो। अपने जीवन काल में मरने वाली स्त्री का श्राद्ध 9वीं तिथि को किया जाता है तथा युद्ध, दुर्घटना या आत्महत्या आदि में मृत व्यक्ति एवं सन्यासियों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। और अमावस्या तिथि को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या करें मृत आत्मा की शांति के लिए। तो पितृदेव सदा आपके आसपास रहते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारा और मृत आत्मा का संबंध विच्छेद केवल दैहिक स्तर पर होता है, आत्मिक स्तर पर नहीं। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा अपनी निर्धारित आयु तक भटकती रहती है। हमारे पूर्वजों को, पितरों को जब मृत्यु उपरांत भी शांति नहीं मिलती और वे इसी लोक में भटकते रहते हैं तो हमें पितृदोष लगता है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि पितृदोष के प्रभाव से बचने के लिए अशांत जीवन का उपाय श्राद्ध है और इससे बचने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें श्राद्ध, तर्पण व तीर्थ यात्राएं आदि तो हैं ही, साथ ही विभिन्न प्रकार की साधनाएं एवं प्रयोग किए जाते हैं जिनके संपन्न करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। हम मृत आत्मा की शांति, तर्पण, दान देकर उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर हमें आयु, पुत्र, यश, वैभव और समृद्धि देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है और श्राद्ध के पिंडों को गाय, कौआ अथवा अग्नि या पानी में छोड़ दें। पितृदोष हो तो गृह एवं देवता भी काम नहीं करते तथा ऐसे व्यक्ति का जीवन शापित एवं अशांत हो जाता है। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है और उसका जन्म शुक्र योनि में होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में विष से अथवा शस्त्र से हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को अपने माता पिता की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। 9वीं के दिन अपनी मृत मां, दादी, परदादी इत्यादि का श्राद्ध करना चाहिए। और जब मृत्यु के बाद मृत आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनकी आत्मा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है। इस दोष के कारण दुर्भाग्य में भी वृद्धि होती है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो अधिकतर कुंडली में होता है। इस प्रकार का दोष होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग
पितृदोषों से मुक्ति हेतु हरिद्वार और नासिक आदि स्थानों पर जाते हैं। मित्रों, पितृदोष से संबंधित कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जो जानना बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जब परिजन उसकी अंतिम इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो उसकी मृत आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है, और जब मृत व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे नहीं किए जाते तो उसकी आत्मा परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों को पूरा करने के लिए दबाव डालती है, जिसके कारण परिवार में कई बार अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, और यही पितृदोष कहलाता है। पितृदोष से मुक्ति हेतु श्राद्ध पक्ष और हर महीने की अमावस्या पर पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। कर्म लोपे पितॄणाम चा प्रेतस्त्वं तस्य जायते तस्य प्रेतस्य सापाच्य पुत्र भारा प्रजायते, अर्थात कर्म लोप की वजह से जो पूर्वज मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं उनके श्राप से पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। प्रेत योनि में पितरों को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि उनका श्राद्ध न किया जाए तो वे हमें नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, और पितरों का श्राद्ध करने से समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार पुन्नाम नारकयात त्रायते इति पुत्रा एवं पुत्रहीनो गतिर्नास्ति, अर्थात जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें मरणोपरांत मुक्ति नहीं मिलती। पुत्र द्वारा किए श्राद्ध कर्म से ही मृत व्यक्ति को पुत्र नामक नरक से मुक्ति मिलती है, इसलिए सभी लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। श्राद्ध करते समय 26 बातें जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय अर्थात श्राद्ध का प्रारंभ माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं, और धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं, और यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए, और इसीलिए उन्हें अवश्य रूप से करने के लिए कहा भी गया है। श्राद्ध में जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृदेव श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। जैसे नंबर 1, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग वह दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अच्छे तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा है, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाई अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। चौथा है, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। पांचवा है, जो पितृ
शस्त्र आदि से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। छठवां है, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं और ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। सातवां है, श्राद्ध में जो कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है और तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तो तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं और कुशा अर्थात एक प्रकार की घास है जो राक्षसों से बचाते हैं। आठवां है, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व तो नहीं माना गया है, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। नौवां है, चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहां पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। 11वां है, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। 12वां है, शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म दिनों एक ही दिन की 2 तिथियों के योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है और यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करनी चाहिए। 13वां है, श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त कुतप काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। 15वां है, श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं और इनके अभाव में पत्तल उपयोग किया जा सकता है। 16वां है, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं और तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। 17वां है, रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं और आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। 18वां है, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध माने गए हैं। 19वां है, श्राद्ध के प्रमुख अंग जो इस प्रकार हैं: तर्पण, भोजन व पिंडदान, वस्त्रदान और दक्षिणादान। अब तर्पण क्या है? इसमें दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध, मिश्रित जल और पितरों को तृप्त करने हेतु जो दिया जाता है, और श्राद्ध पक्ष में इसे ही नित्य करने का विधान बताया गया है। इसी में है भोजन व पिंडदान। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जो भोजन दिया जाता है, श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाते हैं। वस्त्रदान, वस्त्रदान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है।
दक्षिणादान। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है और जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक उसका फल नहीं मिलता। अब है 20वां, श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवा लें तथा श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाना चाहिए और यदि विद्वान ब्राह्मणों को बुलाने की वित्तीय स्थिति के कारण हिम्मत न हो तो पक्षी को ही घर में बने भोजन कराना चाहिए। 21वां है पितरों की पसंद का भोजन। दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न भी बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं, इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 22वां है तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग अवश्य निकालें। इसके बाद हाथ जल अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प कर लें। फिर 23वां है कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिलाया जा सकता है और इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 24वां है ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करने जाएं और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं और ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराना चाहिए। 25वां है पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए और पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है और पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों अर्थात एक ही परिवार के लोगों के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। और 26वां है भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धत, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्ट्य। विशेषतया पितृदोष से प्राणी बहुत कष्ट को भोगता है और पितृदोष के कारण घर में अशांति, वंश का अभाव, घर में मानसिक संतुलन सही नहीं रहता, कोई न कोई बीमारी बनी ही रहती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में अपने पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या कराना चाहिए ताकि आपके पितृदेव से आप सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय श्रीमन नारायण।